जैसे जैसे दिल्ली इलेक्शन के दिन घट रहे हैं, नेताओं के दिमाग चटक रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों कालकाजी कंस्टिट्यूंसी से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बदूड़ी जी के बयान काफी चर्चित रहे। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। और कल ही किसी ने अरविंद केजरीवाल के काफिले पर पत्थर से हमला कर दिया। जी हाँ, जब वो डोर टू डोर कैंपेन में लोगों के बीच गए अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए, तभी किसी ने पत्थर से हमला कर दिया। ये शायद इनकी किस्मत ऐसी रही है या फिर ये इनका कोई इलेक्शन स्टंट होता है। सबसे पहले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल के ऊपर थप्पड़ से हमला हुआ था। दूसरे इलेक्शन में भी शायद किसी ने थप्पड़ मारने की कोशिश की थी माला अर्पण के वक्त। फिर किसी ने स्याही फेंक दी, फिर उनके घर के ऊपर भी स्याही पोती गई थी किसी मामले में अभी पीछे। और इस बार उनके काफिले पर पत्थर से हमला हुआ है। और लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट परवेश साहिब सिंह का ही कोई करीबी इस हमले के पीछे है। वहीं इतना सुनकर परवेश साहिब सिंह ने कहा कि देखो जी, बात यह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल 20,000 वोट से इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए ये बस एक अफवाह फैला रहे हैं इलेक्शन में अपना माहौल बनाने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वहीं दिल्ली की करंट सीएम आतिशी, हाँ दिल्ली की सीएम फिलहाल आतिशी, अरविंद केजरीवाल नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली की पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी सुमोटो नोटिस, बोले तो बिना किसी शिकायत के अपने आप ही इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और परवेश साहिब सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। अब पता नहीं कैसे क्या, पर उनका यही कहना है। आम आदमी पार्टी अपने नेता पर हुए इस जानलेवा हमले से उभर ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी पर एंटी दलित होने का आरोप लगा दिया। ऐसा क्यों? अभी कुछ दिनों पहले अपने ही इलेक्शन के कुछ कैंपेन में आम आदमी पार्टी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत वो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को हर महीने मानदेय देने का उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो इसी बीच अब उदित राज जी का कहना है कि उन्होंने वाल्मीकि और रविदास टेम्पल के जितने भी पुजारी हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया। इसका केवल एक ही मतलब है कि आम आदमी पार्टी दलित खिलाफ है। इसी क्रम में उदित राज ने कहा है कि अब जंतर मंतर पे होगा प्रदर्शन। तो इंडिया में जहां इलेक्शन होगा वहां धर्म तो बीच में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी हम डेवलपमेंट की बात भी करते रहते हैं बीच बीच में। तो इसी क्रम में केजरीवाल जी ने अभी एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्हें सस्ते में दिल्ली के अंदर जमीन चाहिए। लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो उन्हें जमीन क्यों चाहिए? दिल्ली के अंदर जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस ये सेंटर के अंडर आता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख करके कुछ जमीन सस्ते में मांगी है। क्यों? ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि उन्हें सैनिटरी वर्कर्स के लिए, यानी जो साफ सफाई कर्मी होते हैं, उनके लिए सस्ता घर बना करके देना है। वैसे मेरा मानना यह है कि चिट्ठी लिखने के बजाय अगर वो चिट्ठी में ये ना लिखते कि मुझे जमीन दे दीजिए, उन्हें लिखना चाहिए था कि क्यों ना सेंटर और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर सैनिटरी वर्कर्स के लिए कुछ करें। पर पॉलिटिक्स फिर कहां रहेगी? तो इसलिए उन्हें चाहिए कि सारा क्रेडिट मुझे मिले। फिर भी अच्छा मूव है, अगर इस पर काम होता है तो ये अच्छा रहेगा। इलेक्शन से याद आया कि दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा, सबसे पहला साफ सफाई नहीं है, दूसरा गाड़ियां सड़कों पे क्यों खड़ी है यार, पार्किंग क्यों नहीं है। इलेक्शन आते रहेंगे, नेताओं के दिमाग खराब होते रहेंगे और भी उल जुलूल बातें इनकी तरफ से आते रहेंगी, बहुत सारे बयान आते रहेंगे। आप सभी अपडेट देखते रहिए यूडीआई पर। मैं राहत अली, नमस्कार।